Hello and welcome to us. Let's resume today's class. My dear, पार्ट 1 में आपने 15 क्वेश्चन किए थे. गुड इवनिंग जी, जो भी साथी आ चुके हैं सभी का वेलकम है. पार्ट 1 में आपने 15 क्वेश्चंस किए थे और आपने चाहा था कि हम उसे और आगे ले करके आएँ. तो आज आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूँ. सेशन को लाइक कर दीजिए. हाँ, जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही तो घंटी बजाते हैं, वैसे ही आप क्लास में प्रवेश करते ही लाइक करते हैं तो आपको यकीन दिलाते हैं आपकी समझने की जो क्षमता होती है वो कई गुनी बढ़ जाती है. ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी 2009 में पूछा गया एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर. सभी लोग रिप्लाई करेंगे. आर यू रेडी? लेट्स कमेंस. Question. Shakespeare wrote how many sonnets? 154, 145, 451, 26. तो भाई यहाँ पर आपको बताते चलें कि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है. शेक्सपियर ने कुल 154 यानी 154 सोनेट लिखे थे. अगर हम बात करें इन सोनेट्स की तो सोनेट नंबर 1 से लेकर के 126 तक ऐसा कहा जाता है कि ये एक फेयर यूथ को डेडिकेटेड थे, इसलिए इनको द फेयर यंग सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद में 127 से लेकर के 152 तक एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड थी, इसलिए द डार्क लेडी सोनेट्स के नाम से इनको जाना जाता है. और लास्ट के जो सोनेट हैं 153 एंड 154, इन्हें द ग्रीक सोनेट के नाम से जाना जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट. कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज. ऑप्शंस देखेंगे बड़े ध्यान से, बड़े आराम से चलेंगे. ही हैड गिवन हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम. ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम. Out of her genuine love for him, she hated her elder sister. My dear, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्डेलिया अपने पिता की सहायता के लिए, वही बाप है जिसने, याद रखना, अपने राज्य से बेटी को निष्कासित कर दिया. लेकिन जब बुरा समय, हमेशा याद रखना, अगर कोई माँ बाप किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और वो बच्चा अच्छा है तो वो उनको रिवेंज नहीं करता, याद रखना. वही बेटी आकर के हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अपने पिता के प्रति सच्चा था. सो द राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम. हमेशा याद रखना, सबक लेने की ज़रूरत है. कई बार माँ बाप गलती कर बैठते हैं, जो बच्चा सही है उसे गलत समझ बैठते हैं. ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की है. बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. क्वेश्चन बड़ा बेसिक है कि जो बेन जॉनसन का नाम है वो किस प्रकार की कॉमेडी से एसोसिएटेड है. हाँ, और मुझे पता है कि मैनर और ह्यूमर में कुछ लोग कंफ्यूज होते नज़र आ रहे हैं, बट मेजॉरिटी एकदम सही है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. अच्छे से याद कर लो इस क्वेश्चन को. आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन क्या कभी आया है? हाँ जी, आया है. कब आया है? 2009 में आया है, टीजीटी की परीक्षा में आया है. ठीक है, चलें. क्वेश्चन नेक्स्ट 19. Who had been termed as motiveless malignity? Macbeth, Othello, Iago, Polonius. अब इस क्वेश्चन में कई बार लोग सोर्स बुक या कई कन्फ्यूजन के कारण कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जान लीजिए और यही आंसर सही है ना. आपको डाउट लगे तो सर्च करते रहिएगा, क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. इयागो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा देना बस. और ये क्वेश्चन देखिए, बात की थी हमने लास्ट डे कैलिबन की. कैलिबन इज द हीरो ऑफ द
प्ले द टेम्पेस्ट, मैरिड प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। जो कैलिबन नामक कैरेक्टर है माय डियर, हाँ आप रिप्लाई करते रहें, ठीक है। हम भूमिका बनाते हैं कि जल्दी से आप आंसर करें, तब तक आपको टाइम मिल जाए, क्योंकि आपका कमेंट आने में या आपको विचार करने में 10 सेकंड लगता है। कैलिबन जो है, कैलिबन वो क्या है? टेम्पेस्ट में एक विलन है। द राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफिलिया इज द बिलविड ऑफ मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, रोमियो। ऑफिलिया किसकी प्रेमिका का नाम है? सबको याद होना चाहिए, किसकी प्रेमिका का नाम ऑफिलिया है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेमलेट। हेमलेट की प्रेमिका का नाम क्या है? ऑफिलिया है। देखो, होरेसियो, क्लॉडियस और जर्ट्रूड रेनाल्डो के अलावा एक कैरेक्टर ऐसा है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसे नोट कर लीजिए हेमलेट से। वो है ऑसरिक, OSRIC। ये कैरेक्टर मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, आज भी मुझे याद है। ये कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर है और इम्पॉर्टेंट। ऑसरिक अच्छे से याद रखना, भूलना मत। हो सकता है अगली परीक्षा में आए तो आप फिर हमारी तारीफ़ करोगे कि हाँ सर जी आपने बताया था, बस इसीलिए बता दिए। हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी में थोड़ा अच्छे से हम हेल्प कर सकें। वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ पर थोड़ा जो सीरीज है ना, हम बैक जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था TGT 2005 में, ध्यान रखिएगा। कब? 2005 में। वीनस एंड एडोनिस ये किसने लिखा है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो ये एक नैरेटिव पोएम है और ये वीनस की एक स्टोरी है। वीनस कौन है? द गॉडेस ऑफ लव, प्रेम की देवी है। इसे प्रेम हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है एक यंग मैन से जो कि पृथ्वी लोक का है, उसका नाम है एडोनिस। तो भाई राइट आंसर तो कंफर्म है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते थे एक ज़माने में। कब आया था ये? 2004 में आया था। कब आया था? TGT 2004 में, ठीक है। कह रहा है कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ, तो सबका जन्म पता होना चाहिए, जैसे विलियम शेक्सपियर 1564, इसके बाद में जॉन मिल्टन 1608, फिर गाल्सवर्दी कब हुआ? गाल्सवर्दी का जन्म बताएंगे 1867 और वर्ड्सवर्थ 1770। तो इस तरीके से हम देखें तो सबसे पहले जो जन्म हुआ वो किसका? यस, ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। जितने भी साथी विलियम शेक्सपियर के साथ हैं वो सब सही है और मेजॉरिटी हमारी एकदम सही जा रही है। वेल डन। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट्स इज 152, 156, 150, 154। अच्छा, जब 56 और 54 आता है तो कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाया करते हैं, बट राइट आंसर तो वही होगा जो होना चाहिए, ऑप्शन डी 154। अब देखो 2004 में भी ये आया और 2009 में भी आया, ठीक है, 5 में भी एक पेपर हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखें। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हर ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज, ड्रामेटिक वर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो अधिकांश पार्ट में यूज की गई है ड्रामा में, तो वो है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाँ सही जा रहा है तो भाई लाइक और शेयर करते चलिए।
लाइक तो कम से कम करते चलो, चेयर अप करते चलो। शेक्सपियर सॉनेट्स 1 to 126 जनरली शो अ रिनेक्शन ऑफ, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शंस पहले देख लें कि 1 से लेकर 126 नंबर सोनेट क्या दर्शाते हैं। जनरल फिलॉसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग रिच पैट्रोन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी रिप्लाई करेंगे 26 में। और ये क्वेश्चन माय डियर, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो द राइट आंसर इज, सीधे आंसर लगाएं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर माय डियर जो शेक्सपियर के सोनेट 1 से लेकर 126 तक हैं, ये एक अननेम्ड मेल फ्रेंड कोई था, उसके लिए माना जाता है कि डेडिकेटेड था। तो पर्सनल रिलेशनशिप होगा विद द यंग रिच पैट्रोन, ऑप्शन सी। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ सरे वाइट, शेक्सपियर, स्पेंसर। ये डार्क लेडी का जो जिक्र है किसके सॉनेट्स में मिलता है? हमारा कोई भी साथी इसका उत्तर गलत कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शेक्सपियर। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट डालो एकदम। विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हेमलेट, रिचर्ड थर्ड। कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? तो भाई एडवर्ड द सेकंड क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया, जो एलिजाबेथन पोइट हैं और शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिसेसर भी कहे जा सकते हैं और कहे जाते हैं। तो द राइट आंसर इज भाई क्या बनेगा? ऑप्शन बी, एडवर्ड द सेकंड। ये क्रिस्टोफर मार्लो का है, याद रखिएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज नॉम ऑर्गनम, फ्लॉस्ट्रेटो, कर्सर मंडी या मेनेकमी। क्वेश्चन नंबर 26 में सभी साथी रिप्लाई करेंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेनेकमी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रीस टू द अर्ल ऑफ सदी, द अर्ल ऑफ सदम्पटन, द अर्ल ऑफ सरे, द अर्ल ऑफ सैक्सनी। भाई शेक्सपियर ने अपना पोएम है वीनस एंड एडोनिस और ल्यूक्रीस, ये किसको डेडिकेट किया था ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द अर्ल ऑफ सदम्पटन। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ये आपके थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन थे और जिनका नाम की अगर बात की जाए तो था हेनरी रित्सले। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन जो अभी अभी आपने किया ये TGT 2004 यानी कि 2004 में आया था और ये सभी क्वेश्चंस TGT की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी केवल TGT की बात नहीं है, इन फ्यूचर हम PGT के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, द एज ऑफ शेक्सपियर। यदि इस सेशन को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, सेशन को लाइक करें। हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और देखिएगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साथ ही साथ में इस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और ऐसे ही कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, लाइव सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड नाइट।